अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, शब बारात आने वाली है और इस शब में खूब से खूब इबादत और अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करें, ज़िक्र व अज़कार करें, नवाफिल की कसरत करें। इसका बड़ा फ़ायदा भी है, बड़ा सवाब भी है। आइए ख़ास तौर से शब बारात में जो 6 रकात नफल नमाज पढ़ी जाती है उसका तरीक़ा और उसको पढ़ने के हवाले से मुकम्मल तौर पर आप इसमें समाअत करें, दूसरों को बताने की कोशिश करें। इससे पहले गुजारिश करूंगा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो नाज़रीन मोहतरम, शब बारात बड़ी मुबारक शब, मुबारक रात, जहन्नम से आज़ादी वाली रात। इस रात में जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके उतना ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी और इबादत करना चाहिए। ख़ास तौर से मामूलात औलिया अल्लाह में से है कि वो 6 रकात नफल नमाज का एहतमाम किया करते हैं। हमें चाहिए कि ये 6 रकात नफल नमाज भी अदा करें और इसके साथ साथ में और भी दिगर इबादत ज़रूर करें। मगर इससे पहले गुजारिश करूँगा कि हम जो अगर क़ज़ाए उम्री बाकी है, फ़राइज़ बाकी है, तो उन नमाज़ों को सबसे पहले अदा करने की कोशिश करें। अब याद रखें कि जब 15वीं शाबान की जो शब आती है जिसे शब बारात कहते हैं, उसमें ख़ास तौर से ये 6 रकात नमाज पढ़ी जाती है। तरीक़ा इसका ये कि मगरिब की नमाज अदा कर लेने के बाद, यानी फ़र्ज़ और सुन्नत को अदा कर लेने के बाद 2-2 रकात करके 6 रकात पढ़ी जाएगी 3 सलाम के साथ। पहली जो 2 रकात होंगी वो 2 रकात की नीयत इस तरीके से करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से दराज़गी उम्र बिल खैर अता फरमा। उसके बाद की जो 2 रकात होगी उसकी नीयत जो इस तरीके से करेंगे कि अल्लाह इसकी बरकत से बलाओं को दफा फरमा, आफतों को दफा फरमा। और तीसरी जो 2 रकात होगी उस 2 रकात की नीयत इस तरीके से करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से मुझे अपना मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज न बना। ये तीनों नियतों के साथ 2-2 रकातें नमाज अदा करनी है। अब तरीका ये है कि नॉर्मली तौर पर आपने नियत कर ली। सबसे पहले दराज़गी उम्र बिल खैर की नियत की। नियत जिस तरीके से नॉर्मल करते हैं ऐसे ही नियत करेंगे नफल नमाज की। नियत की मैंने 2 रकात नफल नमाज दराज़गी उम्र बिल खैर की, वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध ले। सना पढ़ेंगे और तऊज़ तस्मिया के बाद सूरह फातिहा शरीफ और जो चाहे वो सूरत को आप पढ़ सकते हैं। 2 रकात इस तरीके से आप मुकम्मल कर लेंगे। अगर आप पहली रकात में सूरह काफिरून, दूसरी में सूरह इखलास पढ़ ले तब भी बेहतर है, या सूरह फातिहा के बाद दोनों रकातों में 3-3 मरतबा सूरह इखलास शरीफ भी पढ़ सकते हैं। तो जिस तरीके से मुमकिन हो सकता है आप इसको पढ़ ले। अब सलाम फिर ले। ये 2 रकात आपकी मुकम्मल हो गई। 2 रकात मुकम्मल कर लेने के बाद अब आप चाहे तो 21 मरतबा सूरह इखलास शरीफ की तिलावत करें या 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर लें, जिस तरीके से मुमकिन हो सकता है। बेहतर ये कि दोनों चीज़ें पढ़ लें। फिर 2 रकात जो नफल नमाज अदा की जाएगी वो बलाओं को दफा करने की नीयत से अदा की जाएंगी। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज दफ़े बला की, वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहते हुए। अब ये भी 2 रकात सूरह फातिहा के बाद जो चाहे आप सूरत की तिलावत कर सकते हैं या 3-3 दफ़ा सूरह इखलास शरीफ की तिलावत। अब नमाज मुकम्मल हो गई। फिर 21 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़ लें और अगर सूरह यासीन शरीफ पढ़ सकते हैं तो सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर लें। फिर आखिर में जो 2 रकात है उसको भी आफतों बलाओं से हिफाजत के बाद जो पढ़ी जाने वाली है वो इस तरीके से नियत करे कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे किसी का मोहताज न करे अपने अलावा। तो अब इस नियत का कर लेने के बाद फिर 2 रकात पढ़ ले। सलाम फेर लेने के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास शरीफ की तिलावत कर ले या सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर ले। अगर दोनों पढ़ लेता है तब तो बेहतर है। अब इस बात को याद रखिए कि अगर कोई सूरह यासीन शरीफ नहीं पढ़ सकता, मजमा है, बहुत सारे लोग हैं, तो कोई एक शख्स सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करे और दिगर हज़रात जो है वो सूरह यासीन शरीफ को समाअत कर लें। ये भी कर सकते हैं। याद रखिए कि इन तीनों नमाजों के बाद सूरह यासीन शरीफ की तिलावत के बाद 1 मरतबा दुआए निस्फ़े शाबान पढ़ी जाएगी।
دعائے نصف شعبان پنجشورے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، یا بہت سارے آج کل سوشل میڈیا کے اندر لوگ اس کو شیئر بھی کرتے ہیں۔ تو سورہ یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان ہر 2 رکعات کے بعد پڑھی جائے، دعا کی جائے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر سورہ یاسین شریف اجتماعی طور پر پڑھی جا رہی ہے، یعنی کوئی ایک پڑھنے والا ہے، دوسرے حضرات سننے والے ہیں، تو دوسروں پر لازم ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ اسے سماعت کریں۔ ایسا نہیں کہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہو رہی ہے، ہم کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، یا جو چاہے کر لیے، اب اس کے بعد سورہ یاسین شریف ختم ہو گئی، دعا کے لیے ہم نے ہاتھ اٹھا دیے۔ نہیں، قرآن شریف جب بھی پڑھا جائے اب اس کو سننا واجب ہو جائے گا۔ آپ بات نہیں کر سکتے، خاموشی کے ساتھ سماعت کریں گے۔ آپ نے پڑھنا بھی نہیں ہے، بلکہ آپ نے صرف اور صرف سننا ہے، اور سننے کے بعد دعا ہوگی، دعا میں آپ آمین کہیں۔ شب برات عبادت کی شب ہے، خاص رات کو عبادت کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں۔ یہ مغفرت کی شب ہے، اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ رو رو کر توبہ کریں، استغفار کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ نوافل کی کثرت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس شب میں مولا کل امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔